अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत व आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 89 से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल की आयत में बात हो रही थी कि मुनाफिकों के बारे में मोमिनों की जो है दो राय बन रही थी या दो ग्रुप बन रहे थे। ये मुनाफिक कौन थे? जो जंगे ओहद में बीच के रास्ते ही वो पलट आए थे। इसके अलावा दूसरे भी मुनाफिकीन थे, तो उनके बारे में मोमिनों का हमेशा ये ख्याल रहता था कि ये, हाँ, मोमिनों के लिए भी खतरा है, इस्लाम के लिए भी खतरा है, तो इनसे लड़ाई करना जरूरी है। लेकिन कुछ दूसरे मोमिन उससे एराज करते थे, यानी कि मुनाफिक कौन होते थे? जो जुबान से तो इस्लाम का इकरार करते थे, तो हम उनके दिल की गहराई पर, यानी कि अगर एक ऐसा माहौल बना लें कि हमारे अंदाजे पर हम हर किसी को मुनाफिक कहते रहें और उन्हें कत्ल करते रहें या उनके साथ लड़ाई करते रहें, तो कभी हमारा मिसकैलकुलेशन भी हो सकता है। दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला ही जानने वाला है। तो इस बात से अल्लाह ताला ने उन्हें रुका भी दिया। तो यानी कि इसकी उन्हें हौसला अफजाई नहीं की गई कि हाँ, मुनाफिकों के खिलाफ जंग करें। तो अल्लाह ताला यहाँ पर दूसरी बात क्या बताते हैं कि मुनाफिक कौन है? जो हिदायत की तरफ आते भी हैं, फिर नहीं भी आते हैं। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि क्या ऐसे लोगों को तुम हिदायत देना चाहते हो जिनको अल्लाह ताला ने खुद गुमराह कर दिया? अल्लाह ताला ने गुमराह कर दिया मतलब ऐसे ही अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। ये भी हमारे जहनों में एक लोग अक्सर यूं कहते हैं कि अल्लाह ताला तौफीक देगा तो वो हिदायत पर आएगा। अब अल्लाह ताला ही तौफीक नहीं दे तो क्या करें? नहीं, बंदा जिस राह में कोशिश करता है उस राह में अल्लाह ताला उसे कामयाबी देता है। जब वो अब बार बार हक को इनकार करते रहेंगे, हक पर वो अंधे बने रहेंगे, बहरे बने रहेंगे, तो फिर अल्लाह ताला एक वक्त आता है जब उनके दिलों पर मुहर लगा देता है और उनकी गुमराही में छोड़ देता है। तो वहां पर मतलब ये आता है कि अल्लाह ताला जिसको गुमराह कर दे या जिसको गुमराही में छोड़ दे, अब उसको जो है कोई हिदायत की तरफ लेकर नहीं आएगा। हाँ, जिसके अंदर हिदायत पाने की चाह, हिदायत पाने के लिए वो कोशिशें करता रहेगा, हिदायत के लिए दुआएं करता रहेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के रास्ते भी खोल देगा। तो ये हमारे दिल में जो आ रहा है हम वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रहेंगे अल्लाह ताला खुद हमें चुन ले, अल्लाह ताला खुद हमारे लिए रास्ते खोल दे। ये नहीं होगा। बंदा कोशिश करेगा, फिर उसकी कोशिशों को देखकर, उसकी नीयत को देखकर अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलेगा। तो यहाँ पर मुनाफिकों की बात हो रही थी। अब बात आज की आयत में कंटिन्यू हो रही है। वद्दू, वो चाहेंगे, लव तक फुरूना, के तक फुरूना, तुम कुफ्र करो। यहाँ पे तुम कौन है? मोमिनों की बात हो रही है। कमा कफरो, जैसा कि उन्होंने कुफ्र किया। किन्होंने? मुनाफिकों ने। फतकूनूना, फ फिर तकूनूना, तुम हो जाओ, सवान, बराबर, यानी उनके बराबर, यानी कि जिस तरह से वो कुफ्र कर रहे हैं वैसे ही तुम भी कुफ्र करो। फला तत्तखिजु, पस ना तुम बनाओ, तत्तखिजु में ताया तुम के लिए, पस तुम ना बनाओ, मिनहुम औली, उनमें से, औलिया दोस्त, यानी कि ऐसे लोग जो, ये हालांकि उस वक्त मुशरिकान मक्का या मदीने के लोगों के लिए था, यानी कि वहां के, चाहे मक्का हो या मदीना हो, इन जनरल मुनाफिकों की बात हो रही है कि इनका रवैया कैसा होता था हमेशा, कि वो झूठ मूठ का इस्लाम का इकरार करके अंदर तो आ जाते, लेकिन मोमिनों के ही दिलों में वसवसे डालना। ये अक्सर आपने देखा भी होगा कि लोगों के अंदर भी ये फितरत होती है कि इधर भी दोस्त बने होते हैं, उधर भी दोस्त बने होते हैं। मिसाल के तौर पर तीन लोग दोस्त हैं, तो ये की फितरत ऐसी रहेगी कि वो आपके पास आता है तो उसके खिलाफ सुनाएगा, उसके पास जाएगा तो आपके खिलाफ सुनाएगा। तो ये मुनाफिकत वाली रवैया होता है। एक मुनाफिकत होती है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में। यहाँ पर यूजुअली हिपोक्रेट्स कहते हैं कि सामने एक चेहरा, पीछे एक चेहरा। तो
मुनाफिक को इंग्लिश में भी हिपोक्रेट्सी कहते हैं, यानी कि दो चेहरे लेकर घूमते रहते हैं, यहाँ पर एक वहां पर एक। तो ये फितरत में होता है। और अक्सर जो है इस्लाम के खिलाफ ये लोग किस तरह से काम करते हैं कि हमारे दोस्त ही बनकर, हमारे खैरख्वाह बनकर, हमारे वेलविशर बनकर ही हमें जो है, क्योंकि खुद तो अमल नहीं कर रहे होते। अब मिसाल के तौर पर किसी शादी को जाना है, अटेंड करना है। अब मेरी बहन है या मेरी जेठानी है या मेरी पड़ोसन है, जिसके भी साथ मुझे जाना है, अब उनका दिल में ये ख्वाहिश है कि वो बहुत अच्छे से मेकअप किए हैं, बहुत अच्छा सा लिबास पहना है उन्होंने, तो उनके दिल में ये चाहत है कि अब वो इसी तरीके से शादी को अटेंड करें। अब मैं अगरचे अबाया पहनना चाह रही हूँ, तो अब वो आएंगे मेरे लिए, क्योंकि यानी कि मेरी दोस्त ही बनकर जो है बहुत अच्छे तरीके से वो मेरे अंदर वसवसा डालेंगे कि नहीं, सभी तो शादी में इस तरह से आए होंगे, आप इस तरह से पहन कर आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हम दोनों साथ जा रहे हैं, मैं इस तरह से, आप इस तरह से, अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी शादी में कर सकते हैं, कर लीजिए, यानी कि इस तरीके से वो इतनी बातें बनाएंगी अच्छे अंदाज में, अच्छे खूबसूरत में, कि कहीं पर हमारे दिल में भी ये बात आ जाएगी कि ठीक है, आज के लिए हम रहने देते हैं बाया, ऐसे ही चलते हैं, अच्छा लगेगा। कहीं ना चाहते हुए भी कहीं पर हमारा दिल जो है उनकी बातों में आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मना कर दिया कि ऐसे लोगों से आप दोस्ती ही ना रखें। ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार जो हमें दीन से हटाने की कोशिश करें, इनके साथ अ, अ, ज्यादा दोस्ती ना रखें, कि ज्यादा वक्त बैठना, ज्यादा गुफ्तगू करना, ज्यादा उन्हें आप पर इन्फ्लुएंस होने का मौका ना दें। उनको आप पर इन्फ्लुएंस करने का मौका ना दें। और कोशिश करें कि कम गुफ्तगू करें, थोड़ा एक दूरी रखें, बल्कि आप अपनी बातों से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। आप दीन, कुरान और हदीस की बातें उनके सामने करते रहें, सही क्या है, गलत क्या है। आप उनके दिल में ईमान को जगाने की कोशिश करें, या उनके अंदर के ईमान के लेवल को ऊपर लाने की कोशिश करें, रादर कि आप उनके साथ बैठकर उनके तरफ ना हो जाए। एक हदीस का मफहूम भी मिलता है ना, कि दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी कि हमेशा हमें जिनके साथ, दोस्त का मतलब हमेशा आउटसाइडर, कोई स्ट्रेंजर ही होना जरूरी नहीं है। दोस्त जो बहुत ज्यादा, जिसके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिसके साथ हमारी एक होता है ना कि बहुत ज्यादा हम मिले हुए होते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स हो या रिश्तेदार हो या पड़ोस में भी हो, किसी एक के साथ हमारा बहुत ज्यादा मिलना जुलना होता है, बहुत ज्यादा हम एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। तो ऐसे में वहां जहां पर यूं महसूस हो कि इसके साथ मेरा इतनी गहरी दोस्ती, ये मुझे मेरे दीन से हटा देगी, मेरे ईमान से हटा देगी, तो उस तरह के, चाहे वो रिश्तेदार हो, भाई ही क्यों ना हो, बहन ही क्यों ना हो, एक थोड़ा सा एक गैप रखें, कि उनसे कम बोलना, कम उनसे उनके साथ बैठना, ताकि वो आपको ज्यादा अपने ख्यालात से जो है आपको डिविएट ना करें। और ये भी कहा जाता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल देकर बयान करते हैं कि अगरचे तुम जो अतर फरोश जिसे कहते हैं ना, कि जो परफ्यूम्स सेल करता है, उसके साथ आप बैठे उठेंगे, तो थोड़ी उसकी खुशबू आप लेकर ही उठेंगे, क्योंकि उसने छुआ होगा या आपने बॉटल छुए होंगे, तो उसमें से जो है खुशबू आपके कपड़ों में या आपके हाथों में जरूर आई होगी। वही जो एक कोयला फरोश इंसान के पास आप बैठकर उठेंगे, तो वहां की थोड़ी ना थोड़ी सियाही जो है आपके कपड़ों पे या आपके हाथों पे जरूर लगेगी। तो इस तरह से आपने बता दिया कि सोहबत का असर होता है। तो सोहबत का असर यहाँ पर एक्चुअली बयान किया गया। तो ये सोहबत के असर का जरूरी नहीं कि कोई बाहर के ही साथी के बारे में बात हो रही हो, आपके घर के अंदर भी कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो दीन और इस्लाम से अपने आप को कटा कटा रखता है, ज्यादा अहमियत नहीं देता, तो लेकिन उसके साथ आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो आपको अपने बातों से, अपने ख्यालात से वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो थोड़ा इस तरह के लोगों से दूर रहें, हाँ साथ रहें, ताकि आप उन पर दीन का या इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में पैदा कर सकें। ये ना हो कि आप उनसे दोस्ती करके आप अपने दिन से हट जाएं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के वक्त में। इवन अपने बच्चे जो बाहर जाते हैं, या शौहर हैं, या खुद हैं, तो इनके लिए भी इस चीज की ताकीद करें कि देखें, जो
مثال के तौर पर अब बच्चे जाते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स हैं तो उनके साथ फ्रेंडशिप ना करें, करें भी तो रिलीजन पर बात नहीं ना करें, रिलीजन पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वो डेफिनेटली अपने फेस्टिवल्स को बुलाएंगे तो उनके घर जाना और वो सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होना, फिर वो उनके जो प्रसाद वगैरह देंगे तो उसको खाना, ये चीज़ें पहले से हमें बता कर रखना चाहिए। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं नॉन मुस्लिम्स में जो बिल्कुल ही उस जानवर का गोश्त खाते हैं जिसका खाना मना किया गया है, तो अब वो उनके किचन में उन्हीं के बर्तनों में से पका हुआ वो लेकर आएंगे, वो शेयर कर रहे हैं। तो एहतियात की ज़रूरत है, हमें बता कर रखना ज़रूरी है कि बाहर हैं तो कहाँ पर खाना चाहिए, कौन सा रिस्क हमारे लिए हलाल है, तैयब है, कहाँ से खाएं कहाँ से ना खाएं। और जितना हो सकता है बाहर के खाने अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा। इवन जो आजकल बहुत ज़्यादा बताते हैं कि जो चॉकलेट्स हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कंटामिनेशन कर रहे हैं ये लोग, जो अ, बुरे जानवर की जो क्या कहते हैं फैट वगैरह कुछ। तो कोशिश करें कि बहुत कम और थोड़ा तहकीक करके जो है उस चीज़ को खाया पिया जाए, और बहुत कम ही जो है बाहर का खाना, अनलेस एंड अनटिल की बहुत ज़रूरत है तो खाएं, अदरवाइज जो है घरों में ही अपने बनाकर खाएं, हेल्दी फूड की आदत डालें बच्चों को। तो वो भी एक हमारे जहन में होना चाहिए कि हम बच्चों को कहाँ पर गाइड करने की ज़रूरत है। एक तो पूरी कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए वो स्कूल्स चूज करें, वो घर खरीद रहे हैं तो वहां पर घर खरीदें जहां पर मोमिन रहते हों, स्कूल्स हों तो वहां पर जहां पर मोमिन या मुसलमान ज्यादा लोग हों। चाहे दुनिया की एजुकेशन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, स्टैंडर्ड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन आखिरत और दीन और ईमान यही हमारे लिए जो है सलामती की जरूरत है। अब देखिए आसपास कितनी ऐसी चीजें होते हैं, आपने भी देखा होगा, हम भी हर दिन सुनते हैं, दिल दहल के रह जाता है। चाहे केरला का वाकया हो, गाजा का वाकया हो, या इंडिविजुअली किसी इंसान का भी देख सकते हैं। कल ही मैं पढ़ रही थी कि कोई ऑस्ट्रेलिया में न्यूली मैरिड कपल जाके सेटल हुआ था शायद जस्ट 1 मंथ बिफोर। तो उनके जो ट्विन डॉटर्स हैं, रेलवे ट्रैक पर वो जो प्रैम होती है ना, रैम, तो वो यानी कि जिसमें बेबीज होते हैं बिठाकर ले जा रहे होते हैं, किसी तरीके से वो स्ट्रॉलर जो है कुछ स्टम्बल हुआ है, लड़खड़ाया है, उसको बचाने गया तो फिर जो है वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फिर वो भी मर गया। फिर एक बच्चा भी जो है उसकी, जो ट्विन डॉटर्स थे, दो बेटियां थी, उनका उसमें से एक बच्ची भी जो है वफात पा गई। यानी कि दुनिया से हम कब इंसान कब रुखसत हो जाए किसी को नहीं मालूम। छोटा बच्चा है या अभी 4-5 साल का है, या जवान है अभी शादी हुई है, या अभी बूढ़ा हुआ है, क्या है किसी को नहीं मालूम। इस दुनिया से कामयाब वही लौटेगा जो ईमान पर था, जो दीन पर कायम था। तो इसका हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। दुनिया में हम क्या हासिल कर रहे हैं, क्या हाथ से चला जा रहा है, कुछ भी दुनिया की चीजें जो है हाथ से नहीं जाने वाली, क्योंकि जो हमारी तकदीर में लिख दी गई हैं वो इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से जरूर आ जाएंगी। यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी तकदीर में आपको लग रहा है, एक सिंपल कैलकुलेशन कोई आपको दोस्त बता रहा है कि आप इंटरेस्ट लेकर आप घर खरीदें, और आपके लिए बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर आपने अब वो रास्ता नहीं अख्तियार किया, लेकिन आपकी नसीब में घर है। अब आप फिर कोशिश करते रहे कि अल्लाह ताला मुझे तो उस रास्ते जाना नहीं है, वो हलाल नहीं है, वो जायज़ नहीं है, मुझे वो नहीं करना, कहीं पे भी मुझे अल्लाह ताला कोई बिजनेस कोई नौकरी तो मुझे हासिल करा दे। तो अल्लाह के लिए बड़ी बात नहीं कि अल्लाह ताला कोई बिजनेस आपको शुरू करवा दे या कोई नौकरी आपको शुरू करवा दे, फिर आपके पैसे में बरकत अता फरमा दे, फिर थोड़ा थोड़ा आप सेविंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो ही जाएगा। अगर आपकी तकदीर में घर है तो वो घर आकर ही रहेगा। तो दुनिया की चीजों के पीछे ना दौड़ें, कितने ही देखिए, जब एक सिंपल एक जो सिस्टम रिसेंटली चेंज हुआ है ना, उसको मैं देख रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, और हैरानी होती है कि वाकई जो अल्लाह को छोड़कर आगे आगे चल रहे होते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दुनिया के पीछे लगता है उस वो दुनिया आगे जाती रहती है, इंसान उसके पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन जो मेरे ख्वाहिशात के लिए, मेरी रजा के लिए काम करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसको वो भी दूंगा जिसके पीछे वो लगा है, यानी कि मेरी रजा भी मिल जाएगी, और उसको मैं दुनिया की वो भी चीज दे दूंगा जिसको छोड़कर वो मेरी तरफ आया था।
تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی اس کے جو وعدے ہیں اس پر یقین ہونا چاہیے، اس نے اپنی تعریف میں جو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتا ہے اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کمپرومائز نہ کریں، یہ بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کو اور اپنے لیے، بہت بار بار اس چیز کو ہم دہرائیں گے تو پھر جا کر ہمارے دل اور دماغ جو ہے اس بات پر کہیں مضبوطی اسے ملے گی کہ جب ہمیں زندگی میں ایسے باتیں آئیں گی جہاں پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ دنیا کا فائدہ یا ایمان، تو پھر ہم ایمان کو چوز کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ تو یہاں پر وہ جو مکے میں مومن تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اب یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے آپ دوست نہ بنائیں، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یعنی اس وقت آپ کو اگرچہ مومن اور منافق کی اگرچہ ڈفرینشیشن کیسے کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت تک مومن آپ بلیو نہ کریں کہ وہ مومن ہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ یعنی کہ اگرچہ مکے میں ہیں تو وہ اپنا گھر بار رشتہ دار سب، کیونکہ وہاں پر تو ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو رہا تھا، ایمان لانے والوں کو ستایا جا رہا تھا، تو وہ اگرچہ پھر بھی وہیں پر کمپرومائز کر کے، یعنی کہ جیسے کہ شروع کے آیتوں میں آیا تھا سورہ بقرہ میں کہ ادھر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، پھر ادھر جاتے ہیں تو یہاں تک کہ کچھ منافق ایسے بھی تھے کہ مومنوں میں آ کر کہتے کہ ہم مومن ہیں، نماز کا وقت ہوتا تو نماز بھی پڑھ لیتے، پھر اپنوں میں جاتے تو کہتے کہ نہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ رہ کر ان کی بتوں کی بھی پوجا کرتے۔ تو یہاں تو اس وجہ سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انہیں مومن کہہ کر آپ بلیو نہ کریں یا تصور نہ کریں، یقین نہ کریں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ہجرت یعنی ہو سکتا ہے کہ گھر بار چھوڑ کر آنا پڑے، یا پھر ایون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے بھی نکلنا پڑے، تو جو نہ نکلے وہ مومن نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، پھر اگر تم منہ موڑے، فَخُذُوهُمْ تو ان کو پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ فَإِن تَوَلَّوْا یہاں پر انہوں نے تم شاید غلط سے دے دیا ہے، فَإِن پھر اگر وہ منہ موڑے، تولا سے تولاؤ ہے، پھر وہ اگرچہ منہ موڑے، تو یہاں پر تم جو ہے نا یہ غلط ترجمہ ہو گیا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا پھر وہ اگرچہ وہ منہ موڑے، یعنی کہ جب انہیں ان سے کہا جائے کہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور وہ منہ موڑ لیں، یعنی کہ پلٹ جائیں، ہمت نہ کریں، تو انہیں پکڑو، یعنی کہ اب جب یقین ہو گیا کہ یہ واقعی منافق ہیں تو اب انہیں پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو، حیث جہاں وجدتموہم تم پاؤ انہیں۔ یعنی کہ یہ ہر دن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت لیٹر سٹیجز میں جب دیکھا گیا ہے کہ منافق بار بار مومنوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اور کئی ایک بار تو جنگیں ہارنے کے لیے بھی وہ وجہ بن رہے تھے، تو اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے یا ایمان ہونے کا، مومن ہونے کا ثبوت نہیں دیتے، تو پھر جو ہے تم انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، ولا تتخذوا منہم اور نہ تم انہیں بناؤ ان میں سے، ولی یوں دوست، ولا نصیرہ نہ مددگار، یعنی کہ جو منافق ہیں ان کو آپ جنگ میں شامل کرنا یا اسلام کی تحریک کے لیے جو آپ پلاننگز کر رہے ہیں اس میں کسی طرح سے انہیں مشورہ کرنا یا اندر کی بات ان تک پہنچانا، یا اس طرح کے لوگ بھی تھے وہاں پر، قبیلے بھی تھے جن سے معاہدہ کیا گیا تھا، یعنی کہ کانٹریکٹ کیا گیا تھا کہ دیکھو جب مشرک ہم پر یا کوئی بھی لوگ آ کر ہم پر جنگ کریں تو اس میں سے دو گروہ تھے، ایک وہ ہوتا تھا جو یہ اگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی آپ پر یعنی کہ مومنوں پر اٹیک کرے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کی مدد کریں گے نہ ان کی مدد کریں گے، آپ دونوں کا معاملہ ہے، آپ دونوں دیکھیں۔ اور ایک گروہ تھا جو اس بات پر طے کیا تھا کہ اگرچہ کوئی دشمن آپ پر اٹیک کرتا ہے یعنی کہ مومنوں پر، تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو
तो ये भी एक था। तो लेकिन अक्सर जो मुनाफिक होते थे वो क्या करते थे, ये अपने वादे से मुकर जाते थे। यहाँ पर एक ग्रोह जिसने ये कहा था कि हम ना आपको मदद करेंगे ना उनको मदद करेंगे, लेकिन जब वो आकर आपसे यानी कि उस कबीले से थोड़ा डील करते कि चलो आप हमारी इस तरह से मोमिनों पर मदद करेंगे तो हम तुम्हें फला कुछ फसल दे देंगे या कोई भी मुआवजा दे देंगे, तो ये अपना अहद तोड़ते और दुश्मनों के साथ मिल जाते। तो ये दूसरा ग्रोह भी यही करता था कि जब वो ये कहता था कि हम जब दुश्मन आप पर अटैक करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, तो अगर से दुश्मन आकर इनसे किसी तरह का कोई और इन्हें लालच देता तो ये फिर दुश्मनों के साथ मिलकर मोमिनों के खिलाफ लड़ते थे। तो इन्हीं के बारे में डिटेल्स जो है सूरह तौबा में आया है कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, यानी कि बेजारगी है, नाराजगी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। अब इन मुनाफिकों को 4 महीने का वक्त तुम दे दो कि ये जमीन पर चले फिरे या जो करना है इनका इंतजाम कर ले, यानी कि ये अटैक भी जो है फौरन नहीं आया था। तो यहाँ पर भी जब ये हम पढ़ रहे हैं कि फ़इन तवल्लौ फखुज़ूहुम फक़तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, ये नहीं कि सडन अब गए आपको लगा कि वो मुनाफिक हैं तो उन्हें अटैक कर दो, कत्ल कर दो, नहीं, बाकायदा इन्हें वार्निंग दी गई थी कि आप या तो ईमान की तरफ आए या फिर हमारे इलाकों से बाहर निकल जाएं। तो उसके बाद में जो है इन्हें जब ये ना तो बाहर निकले हैं ना ईमान लाए हैं, तब जाके उस तरह के मुनाफिकों को, और उस वक्त पे ये कहा गया कि अगरचे तुम उन्हें कत्ल करने के लिए पकड़ो और वो सामने से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे, यानी कि अब वो कहे कि चाह, तो उस पर सवाल भी करते हैं साहबा, अगरचे उसने दिल से नहीं बल्कि सिर्फ इसलिए और उसने कलमा पढ़ा, मौत के डर से कलमा पढ़ा, तो तब भी क्या हम छोड़ दें? तब भी इजाजत दी गई है कि उन्हें छोड़ दें। कलमा उसने पढ़ लिया, चाहे वो जुबानी इजहार क्यों ना किया हो, क्योंकि हमें कोई अथॉरिटी नहीं कि हम वाकई उनके दिल के अंदर झांक कर देखें। अगर उसने पढ़ लिया कलमा तो छोड़ दें। यानी कि एक आयत को लेकर कभी जो काफिर हैं, जो कुरान के बारे में कज्जी निकालने वाले हैं, वो इस तरह की आयतों को लेकर इस्लाम को, जैसे कि आज बहुत ज्यादा उसके बारे में कहते हैं कि दहशत गर्द हैं, बहुत ही ज्यादा यानी कि इनके अंदर काफिरों के खिलाफ बहुत काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की आयतों को जहां पर सिर्फ एक जिस्ट यानी कि कंक्लूजन दिया हुआ होता है, जबकि पूरी बात और बाकी आयतों में बाकी सूरतों में होती है। क्योंकि कुरान अब जिस ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं उस ऑर्डर में नाजिल नहीं हुआ, वो सिचुएशन टू सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आयतें अलग अलग सूरतों से ली गई, यानी कि नाजिल होती रही। फिर बाद में जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आखिरी रमजान में आपके आकर रिवाइज करवाए हैं, तो फिर जो है पूरा एक एक सूरा कंप्लीटली वो एक बना है। यानी कि अब मिसाल के तौर पर हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि सूरह निसा पहली आयत से शुरू हुआ और लास्ट आयत तक गया। कभी कुछ आयतें बीच में कुछ किसी और सूरह की भी आयतें आती रही हैं, फिर बाद में जाकर जो है ये सूरह सूरह बने हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक आयत पढ़कर फौरन इस पर किसी तरह का कंक्लूजन करना, ये गलत बात है। तो ये जिनका इल्म थोड़ा होता है वो इस तरह से तावीलें करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ते हैं और वहीं पर सडन जो है कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हाँ, इस्लाम तो इस तरह से काफिरों के खिलाफ एक प्रोपागेंडा करते हैं और मोमिन जो है या मुसलमान जो है नॉन नॉन मुस्लिम्स के कत्ल की बात करते हैं। तो ये सब जो है गलत बात है। इल्लल लजीना, तो यहाँ पर बात कंटिन्यू हो रही, लाम अलीफ भी है और यहाँ पे इल्लल लजीना। इल्लल लजीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, यानी कि सिवाय उन लोगों के, यानी कि उन लोग यहाँ पर क्योंकि कहा गया ना कि कत्ल करो, तो उन लोगों को कत्ल ना करो। इल्लल लजीना का मतलब क्या है? उन लोगों को कत्ल ना करो। यसिलूना मिल गए, सिला रहमी जैसे कहते हैं, सिला मिलना, मिल गए हैं किसकी तरफ? उस कौम की तरफ। बैनकुम व बैनहुम, कुम और हम को देखिए, आपके और उनके दरमियान मीसाक है। मीसाक यानी कि अहद, पुख्ता अहद, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है किसके? मोमिनों के और ऐसी कौम के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, उनसे अगरचे ये मिले हुए हैं यानी कि उनके दोस्त हैं, तब भी जो है आप उन पर अटैक ना करें, क्योंकि वो अग्रीमेंट में आ गया ना कि आप उनके दोस्तों को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आओ जाओकुम, या आए आपके पास, कुम यानी मोमिनों के पास आए, हसरत तंग हो गए, सुदूरुहुम उनके दिल, यानी कि उनके सीने, यानी कि जब वो आए आपके पास किस लिए? आई युकातिलूकुम,
कि वो लड़ाई करें तुमसे, ये कतला नहीं कातिला है, ठीक है, लड़ाई के लिए, कि वो आपसे लड़ाई करने में उनके दिल तंग हो रहे हों। और युकातिलु कौमहुम, या वो लड़ाई करें अपनी कौम से। यानी कि अब जो ये ग्रुप ऐसा भी है जो आएंगे लड़ने के लिए आपके पास, लेकिन उनके दिल तंग हो रहे होंगे कि वो मोमिनों से लड़े या अपनी कौम से लड़े। यहाँ पर अपनी कौम से लड़े क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ईमान लेकर आए थे ना। अब मिसाल के तौर पर कुरैश का कबीला हम कहें, तो कुरैश के खानदान में से कुछ लोग ईमान लेकर आए थे। तो अब सामने, अब कई जंगे ओहद या जंगे बदर में भी ऐसा मौका था कि बाप इधर मोमिनों के ग्रोह में शामिल था, यानी कि लश्कर में था, और जो है बेटा उस तरफ काफिरों के लश्कर में था। तो अब ऑब्वियसली बाप बेटा आपस में देखेंगे या भाई भाई देखेंगे तो उनके दिल तंग हो रहे होंगे ना, कि अपने ही बाप के, अपने ही भाई के खिलाफ वो कैसे तलवार उठाएं। तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। या मोमिनों के खिलाफ भी, क्योंकि उनके दिल कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये हक पर है। तो ऐसे भी लोग थे जो यकीन तो रखते थे, अकीदा तो रखते थे कि हाँ ये लोग हक पर हैं, इनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर होते थे कि अब जिनके साथ ये खड़े हैं, ये मुशरिक मुशरिक हैं, अगरचे ये ओपनली ऐलान या कहेंगे कि हम मोमिनों के साथ हैं, तो इन्हें जान और माल के नुकसान का डर होता था। तो कोई ना कोई ऐसा वजह होती थी कि ना तो ये इधर कह सकते थे ना उधर कह सकते थे। तो यहाँ पर मोमिनों को ये बता दिया गया है कि ऐसे लोगों को तुम कत्ल ना करो जिनके दिल नर्म हैं तुम्हारी तरफ, जो लड़ाई करना नहीं चाहते मगर मजबूरी में बस आ गए हैं लड़ाई करने को। वलो शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लसल्लतहुम अलैकुम, तो उन्हें मुसल्लत कर देता तुम पर। फलकातलुकुम, तो वो जरूर तुमसे लड़ते। यानी कि जो ये मुनाफिक लोग हैं, अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर मुसल्लत भी कर देता और वो तुमसे लड़ते भी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा होने नहीं दिया, यानी कि अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। फ़इन तजलुकुम, अगर इतजलु, यानी कि वो तुमसे किनारा कश करें, कुम तुमसे, यानी कि अगर एक कौम ऐसी है कि वो खुद तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती, किनारा कश इख्तियार किए हुए है, फलम युकातिलुकुम, तो नहीं तुम नहीं, बस नहीं वो लड़े तुमसे, यानी कि किनारा कश कर लें और लड़ाई ना करें तुमसे। व अलकाउ, और डालें इलैकुम तुम्हारी तरफ सलामा, सलामा यानी कि सुलह, सलामती के लिए, यानी कि सुलह करने के लिए कोई पेशकश करे, तो फिर क्या करो, उनसे भी तुम लड़ाई ना करो। फमा जअल अल्लाह, पस नहीं अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए उन पर, देखिए लकुम अलैहिम, ये आपको देखते रहना है ग्रामेटिकली। ये मोमिनों को कहा कह रहा है अल्लाह ताला कि नहीं बनाया अल्लाह ने तुम्हें अलैहिम उन पर यानी कि उन लोगों पर जो तुमसे लड़ाई, किन लोगों पर, जो यहाँ पर बात हुई कि जो आपसे किनारा कश रहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते, तो उन पर जो है कोई सबीला, यानी कि कोई एक्सक्यूज नहीं है कि तुम जाओ और उनसे लड़ो। मुसल्लत होना यानी कि गालिब आना, डोमिनेंट होना, या फतेह, यानी कि जब लड़ाई को आए तो विक्ट्री उनकी हो जाना, तो उसे कहते हैं मुसल्लत होना। जी चलिए, अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी अंजुम शबाना, आपका ना थोड़ा पढ़े आप, कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है, आवाज क्लियर ही नहीं रहती। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, कोई खुशखबरी आई क्या? नहीं, इंशाल्लाह बहुत दुआ करती रहिए, इंशाल्लाह आने ही वाली है। जी जी, वही शायद ये महीना आपने बताया था। जी 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 जी, जी, इंशाल्लाह देखिए 12 तारीख को एडमिट करने को कहा है। आगे अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस अल्लाह दुआ करिए, नवाज़े। जी जी मेरी जरूर। बेटी की नहीं भी आसानी का मामला हो, मेरी बहू की नहीं, मेरी बेटी को भी यही दिन है, दोनों नंद भावजे जी जी। माशाल्लाह आगे पीछे हैं। बेटी के तो 4-5 साल में हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आसानी हाँ, करे, खैरियत से, आफियत के साथ, सेहत याबी के साथ अल्लाह ताला माँ बच्चों को खुशियों के साथ आपसे मिलाए।
आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा। यहाँ से पढ़ो ना बाजी, सतजुदूना से। जी जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सतजुदूना आखरीना युरीदूना अन यामनुकुम व यामनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फइल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू अलैकुमुस सलामा व यकुफ़ू ऐदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। ठीक है बाजी। जी, जजाकल्ला तर्जुमा खैर। पढ़ूं? मैं पढ़ लूंगी, जजाकल्ला खैर। अच्छा ठीक, वही। जी। तो सतजिदूना तुम पाओगे, सा यानी कि अन करीब या जल्द ही, तजिदूना तुम पाओगे, आखरीना दूसरों को, युरीदूना वो चाहेंगे, अन या मनुकुम के तुमसे अमन में रहें, या मनु या यानी कि वो अमन में, यहाँ पर देखिए अमन, वो अमन हासिल करें तुमसे, यानी कि वो अमन में रहें, यानी कि तुम उन पर कत्ल ना करो, लड़ाई ना करो। वया मनो कौमहुम, और वो चाहेंगे कि वो अमन में रहें अपनी कौम से भी, यानी कि दोनों तरफ से इन्हें खतरा नजर आ रहा होगा। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती, यानी कि एक और ग्रुप जो है, कि जो चाहता तो है कि आप भी उनसे ना लड़ें और अब उनकी कौम में, यानी कि ये अगेन वही मुनाफिकों की बात हो रही है, कि जब मोमिनों की तरफ आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, आप हमें नुकसान ना पहुंचाएं, फिर अपनी कौम की तरफ जाते हैं तो उनकी भी जो है जो उनकी पूजा वगैरह होती थी या बुतों की इबादत में भी मशगूल रहते थे, कहने के लिए कि हम आप ही के साथ हैं, ताकि अगर वहां उनकी कौम से जो फायदा मिल रहा है वो भी हासिल कर लेते, इनके मोमिनों से भी आकर इनसे कोई फायदा हासिल करना था तो हासिल कर लेते, और फायदे के साथ साथ में वही जब लड़ाई हो रही तो इन पर किसी तरह का खतरा ना हो, ये इस तरह से बचने के लिए इधर भी होते थे उधर भी होते थे। आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस एक सेफर साइड रहने के लिए इधर भी बात करते हैं उधर भी बात करते हैं, ईमान की भी, ईमान वालों के साथ होते हैं तो ईमान की बात करते हैं, दुनिया वालों के साथ रहते हैं तो दुनियादारी की भी बात करते हैं। खुसूसन वो लोग जो बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं, मशहूर हैं, जो नाम तो मुसलमानों का है, अ, पैदा भी मुसलमानों के घरों में ही हुए, खानदान अपने आप को मुसलमान ही रखे हुए हैं, लेकिन सारे फायदे जो हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनसे उठा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि अपनी फिल्म भी सुपर हिट हो जाए तो वो काबे को भी जाकर उम्रा करके आते हैं, ताकि मुसलमान ऑडियंस भी उनके तरफ भागी हुई आए, और फिर किसी टेम्पल को भी चले जाते हैं इसलिए कि जो नॉन मुस्लिम ऑडियंस है वो भी उन पर फिदा होकर उनकी मूवी देखने के लिए आए। तो इस तरह से कई ऐसे हमें आसपास मिल जाएंगे, कि इवन चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों तो इधर मुसलमानों के पास खड़े होकर दीन की, इस्लाम की, मोमिनों की भलाई की बात कर रहे होंगे ताकि उनके भी वोट उन्हें मिले, फिर जाकर उन लोगों में भी बात करेंगे कि वो कि उनके भी वोट्स उन्हें मिले। तो ऐसे हर जगह हम देखते हैं, चाहे स्मॉल लेवल पर हो या हायर लेवल पर हो, या अपने अपने खानदान की भी हद में देखें, तो इधर भी बात करते हैं उधर भी बात करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उधर भी वो चहेते बने रहें इधर भी चहेते बने रहें। तो ये इस्लामी पसंदीदा नहीं है। आपको हक बात करनी है, आप हक पर, आपको कोई पसंद करता है करे, ना पसंद करता है तो भी करे, लेकिन आपको हक से नहीं हटना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही है, मुनाफिकों की। तो ये मुनाफिक कैसे होते हैं? कुल्लमा रुद्दू, जब कभी इन्हें लौटा दिया जाए, फितनतिन, फितना से यहाँ पर दो की बात ली गई, एक तो लड़ाई और दूसरा यानी कि मोमिनों के खिलाफ लड़ाई, और दूसरा शिर्क या कुफ्र, दोनों का मतलब, दोनों ही मतलब लिए गए हैं फितना से। उर किसु फीहा, तो वो उसमें जा औंधे गिरते हैं, उर किसु एक्चुअली औंधे जा गिरते हैं, यानी कि बगैर सोचे समझे अपने मतलब के लिए वो इधर भी चले जाते हैं उधर भी चले जाते हैं। फ़इनलम, या फितना जो है आजमाइश भी हो सकती है, यानी कि वही बात है ना कि इधर फायदा है तो उधर भी चले गए, उधर फायदा है तो उधर चले गए। फ़इनलम, फिर अगर नहीं, या तजिलू को वो किनारा कशी करें तुमसे, वयुल्कु, और वो डालें तुम्हारी तरफ,
सलामा यानी सुलह के लिए, वो यकुफ़ु और वो रोकें, कुफ़ु रोके, ऐदियहुम अपने हाथ, फखुज़ूहुम तो उन्हें पकड़ो, वक़्तुलूहुम और कत्ल करो, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम जहाँ कहीं तुम पाओ उन्हें, व उलाइकुम और वही लोग हैं, जालना हमने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर, यानी कि बनाया तुमको, ये कुम और हिम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, तुमको बनाया यानी कि मोमिनों को बनाया, उन पर यानी कि उन मुनाफिकों पर, सुल्तान मुबीना यानी कि यानी कि खुली दलील, यानी कि हमने अब तुम्हें बता दिया कि इनकी